So we'll be talking about a gene pool क्या होता है, we'll be talking about कि gene flow क्या होता है, and we'll be talking about कि हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन क्या कहता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम इसमें न्यूमेरिकल्स की बात नहीं करने वाले। अगर आप न्यूमेरिकल्स के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो मत देखो, न्यूमेरिकल्स का एक अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसको आप देख सकते हो। चलो इसके बारे में बात करते हैं। सो देखो, ये रही एक पॉपुलेशन, ये रही दूसरी पॉपुलेशन। एक ज्योग्राफिकल एरिया में कुछ यहाँ पे डॉगीज बैठे हुए हैं। मैं उनका एक काम करता हूँ, यहाँ पे उनके जीन्स लिख लेता हूँ, उनका जीनोटाइप में लिख लेता हूँ। सही बात है। मान लो किसी के पास इस टाइप का जीनोटाइप है, कुछ किसी के पास ये है। इनमें वेरिएशन है जीन्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इनका जन्म हुआ है, तो वेरिएशन तो होगे ही होगे, आपको पता है। सही, क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है इसमें, बिल्कुल सही बात है। नाउ जीन पूल मतलब क्या? अब देखो, इसके पास ए जीन है, कैपिटल ए जीन है, उसके बाद इसके पास स्मॉल बी है, कैपिटल बी है, इसके पास कैपिटल ए है, वो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे स्मॉल ए लिखूंगा। ओके, इसके पास कैपिटल ए कैपिटल बी है, दोनों मैंने ऑलरेडी लिख लिया, कैपिटल ए। अब यहाँ पे देखो कैपिटल सी में लिख रहा हूँ। ओके, और ये तो दूसरे स्पेसिस का, इसको तो मैं नहीं लिखूंगा। तो मतलब सेम स्पेसिस में कितने अलील हैं, एक स्पेसिस के पास कितने अलील है इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया। जो मुझे यहाँ पे एक पूल दिखाई दिया, ये जो कलेक्शन दिखाई दिया, इसे मैं जीन पूल कहता हूँ, इसे मैं जीन पूल कहता हूँ। सो दिस इज द जीन पूल। सही बात है। व्हाट इज जीन पूल? जीन पूल मतलब है सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पेसीज। कितने स्पेसीज? वन स्पेसीज। इसलिए तो यहाँ पे जो कैट है, उस कैट के अलील को हमने यहाँ पे नहीं ऐड किया, पी ऐड नहीं है, क्यू ऐड नहीं है, इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। अब ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है, दिस इज अनदर ज्योग्राफिकल एरिया, एंड इन जीन पूल वी कंसीडर द अलील्स ऑफ अ वन ज्योग्राफिकल एरिया, इसलिए यहाँ पे इतने ही लिए हैं, इनके अलील यहाँ पे नहीं लिए। दिस इज कॉल्ड ए जीन पूल। तो एमसीक्यू कैसे आएगा? उसमें वन स्पीसीज एंड वन ज्योग्राफिकल एरिया, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको पता होने चाहिए, एनसीईआरटी ने दिया ना। अब देखो जीन फ्लो क्या होता है। जीन पूल का आपको पता चल गया, सेम स्पीसीज सेम ज्योग्राफी। जीन फ्लो क्या होता है? देखो, अब ये भाई साहब यहां से एक ज्योग्राफिकल एरिया अपने इलाके से दूसरे इलाके में ये भाई साहब चले गए, मतलब अपने जीन लेके चले गए। ओके, तो इसे कहते हैं जीन फ्लो। जीन फ्लो मतलब क्या? व्हेन इट इज द मूवमेंट ऑफ अलील, मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन से, टू अनदर पॉपुलेशन, इसे कहते हैं जीन फ्लो, या तो फिर जीन माइग्रेशन। सही बात है, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में चले जाना। अब ये यहाँ पे जाके रिप्रोड्यूस करेगा और बिल्कुल अपना जीन उसमें वो इंटीग्रेट कर देगा ना। हाउ इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल इज मेंटेन। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको एक चीज की तरफ लेके जा रहा हूं, मतलब एनसीईआरटी आपको लेके जाती है। अब एनसीईआरटी का क्या कहना है, याद करो मैंने पहला सेंटेंस क्या बताया था। इस पर्टिकुलर चैप्टर को हमने जब शुरू किया था, हमने कहा था इवोल्यूशन मतलब क्या। इवोल्यूशन मतलब क्या? ये एक मंकी है, यार मुझे डायग्राम नहीं आती यार, छोड़ो, ये मंकी नहीं बनेगा मुझसे। ये एक स्पेसीज है, एक स्पेसीज है, एक स्पेसीज है ये। ओके, नाउ इस स्पेसीज से एक अलग स्पेसीज बन रही है, बिल्कुल सही बात है, मतलब इसमें इवोल्यूशन हुआ है। इसके पास एक सेट ऑफ जीन था एक्स वाई जेड, इसका एक अलग स्पीसीज है, मतलब इसके अलग सेट ऑफ जीन है। तो हमने ये कहा कि भाई जीन में बदलाव आ जाना मतलब इवोल्यूशन। क्लियर है? जीन के पूल में बदलाव आ जाना मतलब इवोल्यूशन। यहां पे बात हो रही है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बदलाव नहीं आने देती है, इंटीग्रेट करके रखती है जीन पूल को। वो है रैंडम मेटिंग। रैंडम मेटिंग मतलब क्या? कि भाई ये जो लोग हैं, ये जो यहाँ पे कुत्ते हैं, कोई भी किसी के साथ भी रैंडमली मेट करता है, इसलिए इनका जो जीन पूल है ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेटेड है। देयर इज नो जीन फ्लो। अगर जीन फ्लो होगा तो भाई इसमें इंटीग्रिटी इसकी लॉस हो जाएगी। अगर यहाँ पे म्यूटेशन हुआ, मान लो ए की जगह यहाँ पे एक अलग टाइप का जीन अगर पी टाइप का, तो एक नए स्पेसिस की तरह बढ़ेगा,
मतलब जीन पूल आपका डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्टर्ब हो गया। सो व्हाट आर दोस फैक्टर which maintains the integrity of a gene pool? It is the random meeting, absence of a gene flow, absence of a mutation. अब इसी को हार्डी विनबर्ग लॉ ने, हार्डी विनबर्ग ने अपनी इक्वेशन के थ्रू इसी चीज को बताया। अब हार्डी विनबर्ग का क्या कहना है? हार्डी विनबर्ग का कहना है जीन पूल मेंटेन्स और ट्राइज टू मेंटेन। हार्डी विनबर्ग का कहना है कि भाई जो जीन पूल होता है, पॉपुलेशन में जो जीन पूल होता है, वो हमेशा इंटीग्रिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है। जब ये इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी, मतलब जीन पूल में जब बदलाव आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि स्पीसीज इवॉल्व हो गई है या इवॉल्व हो रही है। देखो बहुत अच्छे से समझते। हार्डी विनबर्ग ने कहा कि अलील फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1 ओवर अ जनरेशन। मतलब क्या? देखो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमने इसके बारे में पढ़ा है। ये रहा कैपिटल टी, ये रहा स्मॉल टी, बिल्कुल सही बात है। इसके जब गमेट बनेंगे तो लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमेट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ेंगे। जब गमेट बनते हैं तो एक गमेट के पास कैपिटल टी जाएगा, अनदर गमेट के पास स्मॉल टी जाएगा, एक के पास दोनों अलील नहीं आते हैं। कुल ना, तो यहां पे अलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है एक पॉपुलेशन में। यहां पे कितने टी बाई टी, 1 और 2, दो में से एक कैपिटल टी और इस दो में से एक स्मॉल टी, तो यहां पे बन जाएगा 1। तो हार्डी विनबर्ग ने कहा कि अलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इन अ गिवन पॉपुलेशन। ये बात कही। ये हो सकता है कि 0.3 हो तो ये 0.7 हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो 1 ही, ये बात है। सो अलील फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1 ओवर जनरेशन, राइट। तो यहां पे देखो ये वही प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। सो टी कैपिटल टी से हमने क्रॉस कराया स्मॉल टी से, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कितने अलील हैं? 2 अलील है कैपिटल टी के आउट ऑफ 4, 2 अलील है स्मॉल टी के आउट ऑफ 4, टोटल 4 में से 2 स्मॉल टी। यहां पे देखो 4/8 1 2 3 4 4/8 सो यहां पे कितने हैं? वैसे ही आप क्रॉस कराओगे 16/32 तो आपको ये दिखाई देगा कि अलील फ्रीक्वेंसी यहां पे 1/2 है। इसमें भी 1/2 1/2 ये भी 1/2 ये भी 1/2 ये भी 1/2। सो अलील फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। सही बात है, कोई बात नहीं है। इतना याद रखो कि एक पॉपुलेशन में जितना ये कैपिटल टी है उतना ही स्मॉल टी रहेगा। अलील इज अ पेयर ऑफ अ जीन। ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन अलील सेपरेट होते हैं। हार्डी विनबर्ग ने यही कहा कि अलील फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, और मान लो किसी चीज के वजह से, मान लो यहाँ पे किसी अलील का अगर वहां पे वेटेज बढ़ गया, उसके ज्यादा मेंबर्स आने लगे, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो बंदा है ये अब इवॉल्व हो रहा है। कैन यू सी दैट? यहाँ पे देखना, जैसे टी बढ़ेगा तो ये देखो ये टॉल हो रहा है। हम कहेंगे कि अब ये स्पीसीज इवॉल्व हो चुकी है। हम कहेंगे कि अब ये स्पीसीज इवॉल्व हो चुकी है। हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। हार्डी विनबर्ग ने कहा कि अलील फ्रीक्वेंसी सेम, अलील जितने कैपिटल टी है उतने ही स्मॉल टी रहेंगे। गमेट के पास एक ही अलील आता है, इसलिए गमेट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितने कैपिटल टी उतने स्मॉल टी। सो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इसे कहते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम इसे कहते हैं। जब ये इसमें किसी एक अलील का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब जीन पूल अब चेंज हो जाएगा। जीन पूल का चेंज होना मतलब नई स्पीसीज बन जाना, मतलब इवोल्यूशन हो जाना। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होता है तब नया इवोल्यूशन होता है। ये हम देख रहे हैं इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है, इवोल्यूशन किन चीजों की वजह से होता है, ये हम देख रहे हैं। तो इवोल्यूशन किसके वजह से होता है? हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के वजह से इवोल्यूशन होता है। ध्यान से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। सो इफ द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, इट मींस द जीन पूल इज डिस्टर्ब, इवोल्यूशन ऑकर्ड एंड न्यू स्पीसीज इज फॉर्म। ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हैं, जीन पूल को मेंटेन रखते हैं?
मतलब ये फैक्टर अगर डिस्टर्ब हो गए तो भाई इवोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर है कि जो इवोल्यूशन नहीं होने देते? ध्यान से देखना, देखो अ लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन। सबसे पहले हार्डी इक्विलिब्रियम अगर आपको स्टडी करना है तो आपके पास लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में माइनर फ्लक्चुएशन से भी ये डिस्टर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम, हम उसको अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते। मान लो 5 कुत्ते मैंने ले लिए, 5 डॉगी मैंने ले लिए, उसको मैं स्टडी करो, मान लो एक डॉगी जो है ब्लैक कलर का निकला, मैं करो इवोल्यूशन हो गया, इवोल्यूशन होगा, ऐसा नहीं होता। हमें एक बड़ी पॉपुलेशन लेनी पड़ेगी ताकि हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाए। सो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास एक लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन होना जरूरी है। लार्ज इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, लार्ज। आई एम यूजिंग द वर्ड लार्ज अगेन एंड अगेन, क्योंकि स्मॉल में आप इसको स्टडी नहीं कर सकते, उसमें स्मॉलर फ्लक्चुएशन आपको जल्दी दिख जाएंगे। देखो ध्यान से बने रहना है, ध्यान से देखो। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहता है तो यहाँ पे रैंडम मेटिंग होना जरूरी है, रैंडम मेटिंग होना जरूरी है। देखो ध्यान से, एक बार मैं फिर से आपको इसके पास लेके जाता हूँ। रैंडम मेटिंग मतलब क्या? मान लो ये कोई किसी से भी मेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कहा कि नहीं इस पॉपुलेशन में कैपिटल सी कैपिटल बी, मैं कह रहा हूं कि इस पॉपुलेशन में कैपिटल सी स्मॉल बी ये जो है यही भाई इसके साथ मेट करेगा, उसके बाद यही इसके साथ मीटिंग करेगा, मैं इसको मेट करने नहीं दूंगा, तो जानबूझ के मैं यहाँ पे जीन पूल डिस्टर्ब कर रहा हूं। सही बात है। सो रैंडम मेटिंग की वजह से जीन फ्लो, जीन पूल मेंटेन रहता है। अगर मैंने कहा कि रैंडम मेटिंग को मैं रोक देता हूं और मैं कंडीशनल मेटिंग करा देता हूं, इसको मैं कहूंगा कि भाई तू ही मेट करेगा, ओके, बाकी लोगों को मैं मेट ही नहीं करने दूंगा। इसका मतलब मैं इसके अलील को बढ़ा रहा हूं पॉपुलेशन में, और धीरे धीरे अगर मैं ऐसा करने लगूंगा, मतलब रैंडम मेटिंग को मैंने रोक लिया, तो जीन पूल डिस्टर्ब हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है? इवोल्यूशन मतलब क्या है यार? कि जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाना, हो गया इवोल्यूशन। एक जो कैट है उसके पास अलग टाइप के जीन है, डॉग के पास अलग टाइप के जीन है, तो इसके जीन आपने बदल दिए, बन गया डॉग, डॉग के जीन बदल दिए, बन गया हॉर्स। तो ये जीन का बदलना मतलब ही तो इवोल्यूशन। तो यहां पे अपन जीन बदलने की बात कर रहे हैं, हो गया इवोल्यूशन, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सिंपल, राइट, क्लियर? सो जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाना, जीन पूल का बदल जाना मतलब इवोल्यूशन हो जाना। तो रैंडम मेटिंग को अगर मैं रोक देता हो तो इवोल्यूशन हो जाएगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। सो रैंडम मेटिंग इंश्योर्स दैट देयर इज अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। यहां पे मैंने म्यूटेशन ही नहीं होने दिया, मतलब जीन पूल इंटीग्रेट रहेगा। ये रहा जीन पूल। अगर मैंने यहाँ पे म्यूटेशन करा दिया, मतलब कैपिटल बी, ये जो कैपिटल बी है इसके जगह पे मैंने पी यहाँ पे ला दिया, एक नया जीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे सिकल सेल में होता है एक अलग टाइप का जीन आ जाता है जो ग्लूटामाइन की जगह वैलिन बना देता है। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे म्यूटेशन करा दिया, जीन पूल डिस्टर्ब हो गया, जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, हार्डी-विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, नई स्पीसीज बन गई। सही बात है, इस तरीके से। सो नो म्यूटेशन इंश्योर्स देयर इज अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। नो इमिग्रेशन, मान लो यहाँ पे मैंने एक बाहर से, ये म्यूटेशन नहीं कराया, मैंने बाहर से एक अलग टाइप का जीन डाल दिया, मान लो एक्स, मैंने एक्स नाम का जीन डाल दिया, तो जीन पूल डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे इवोल्यूशन हो गया, जीन मैंने चेंज कर दिया, अब एक्स टाइप का जीन मैंने यहाँ पे डाल दिया, हो गई, पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है। सही बात है। सो इमिग्रेशन अगर हुआ तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। सो नो इमिग्रेशन इंश्योर्स देयर इज अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। नो नेचुरल सिलेक्शन, मान लो नेचर यहाँ पे किसी को सिलेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखो, आपको 5 मिनट लगेगा समझने में। मान लो नेचर यहाँ पे उससे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर रहा है जिसके पास कैपिटल बी है। अगर ऐसे नेचर कर रहा है मतलब वो स्मॉल बी को तो निग्लेक्ट कर रहा है, धीरे धीरे ये पॉपुलेशन कैपिटल बी की तरफ बढ़ेगी, डायरेक्शनल चेंजेस में आगे पॉपुलेशन इवॉल्व हो जाएगी। तो ये चीजें होती है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना रहता है। अगर इसको आप रटने की कोशिश करोगे तो क्या फायदा है ना? सर आपके बुक में इसकी ट्रिक नहीं दी, ट्रिक क्यों दे बेटा? ये कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है, कंसेप्ट लगता है यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी? एग्जामिनर वर्डिंग घुमा देगा, आप भी घूम जाओगे, ऐसी ट्रिक नहीं रहती है। दैट बुक इज नॉट फॉर समथिंग, सम रैंडम ट्रिक दे दी भाई, देनी है ना। जहाँ पे कंसेप्ट है वहां पे कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा, ऐसी चीजें होती है। ओके, सो लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मीटिंग कहां पे होती है? रैंडम मीटिंग में क्या होता है? ईच अलील गेट्स द इक्वल चांस और जीन पूल कांस्टेंट रहता है। सही बात है। नो म्यूटेशन, नो इमिग्रेशन, नो नेचर से, इसमें से कुछ भी हो गया
तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब जीन पूल डिस्टर्ब हो जाएगा, नई स्पीसीज बन जाएगी। तो आपको ये पता चल गया कि दीज आर द रीजंस, दीज आर द मैकेनिज्म फॉर इवोल्यूशन। यस, मतलब रैंडम मीटिंग, अब्सेंस ऑफ रैंडम मीटिंग, इवोल्यूशन होगा। प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन, इवोल्यूशन होगा। प्रेजेंस ऑफ इमिग्रेशन, इवोल्यूशन होगा। प्रेजेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन होगा। यही तो डार्विन ने कहा है, राइट? यस। So disturbance in hardy equilibrium ensures that there is a evolution. So below mentioned 5 condition disturb the Hardy-Weinberg equilibrium. जीन फ्लो अगर हुआ तो ये तो इक्विलिब्रियम अब डिस्टर्ब हो रहा है। देखो डिस्टर्ब हो गया, एक तरफ झुक गया। एक किसकी वजह से होगा? जीन फ्लो की वजह से होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होगा, म्यूटेशन की वजह से होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी होगा। ये जेनेटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि भाई हमने क्या देखा था कि एक जीन दूसरे जीन को ये क्या करता है, इसको इसके साथ इंटरफियर कर सकता है। जीन के साथ इंटरफियर कर दिया मतलब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज करने की इसमें एबिलिटी आ गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो रीजन फॉर इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन, तो ये फैक्टर है जिनके वजह से हार्डी-विनबर्ग डिस्टर्ब होता है, मतलब जीन पूल डिस्टर्ब होता है, मतलब नए जीन का सेट बनता है, मतलब नई स्पीसीज बनती है, मतलब इवोल्यूशन होता है। क्लियर? ओके। तो अब आने वाले सेशन में हम देखने वाले हैं कि भाई जीन ड्रिफ्ट मतलब क्या है ना, नेचुरल सिलेक्शन मतलब है। इन टॉपिक को हम डिटेल में देखने वाले हैं 1 2 3 4 5। ओके, सो ये रहा परफेक्टली बैलेंस, जैसे यहाँ पे बात की as all things should be. yes thought। चल सो देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे कहा है, देखो दिस फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कहा क्या कहा, ध्यान से देखो। In a given population, one can find out the frequency of occurrence of allele of a gene or a locus. Locus क्या है, जीन क्या है, प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे। This frequency is supposed to remain fixed and even remain the same through the generation। हमने यही बात की, अभी हमने देखा था कि T/T 1/2 जीन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ये होता है। हार्डी-विनबर्ग ने इसी का इक्वेशन दे दिया है, जिसके बारे में हम अनदर सेक्शन में डिटेल में पढ़ने वाले न्यूमेरिकल्स के साथ। allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation। ये जो allele frequency है, जो हमने देखा था 1/2 प्रिंसिपल, अभी हमने देखा इसके पहले, वो कांस्टेंट रहती है। द जीन पूल क्या होता है ये भी हमने देखा, दैट इज द टोटल जीन एंड देयर allele इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट। जीन पूल कांस्टेंट रहता है, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम, इसी को हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल allele फ्रीक्वेंसी इज 1, बिल्कुल सही बात है। ओके, नाउ 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। 5 फैक्टर है। The one is the gene migration or gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombination and natural selection। इनके वजह से क्या होता है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब हो गया मतलब इवोल्यूशन हो गया। नाउ अब आने वाले सेशन में हम बात करेंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, बॉटलनेक इफेक्ट क्या है, फाउंडर इफेक्ट क्या है, नेचुरल सिलेक्शन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मतलब ऐसे मैकेनिज्म को हम पढ़ने वाले हैं जिनके वजह से इवोल्यूशन होता है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, अटेंडेंस जरूर लगा देना कमेंट सेक्शन में।